मैं हूं आपके साथ यशस्वी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इस बार जहां जनता को नगर निकाय चुनाव का बेसब्री से इंतजार था, तो वहीं ये चुनाव धीमे धीमे आगे बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह हम आपको दिखाएं, इससे पहले जान लीजिए आखिर कौन है ये वैभव टंडन, जिसने हाई कोर्ट में रिट दायर की है। एक तरफ स्थानीय समस्याओं को और उनके निराकरण को लेकर जनता नगर निकाय चुनाव का बेहद बेसब्री से इंतजार करती है कि अब कोई आएगा और 5 साल बाद उसको अपने निकाय की तस्वीर कुछ बदली मिलेगी। लेकिन 2022 जहां सभी तरह के चुनाव का सेमीफाइनल बन चुका है, तो वहीं अब जनता की आस पर फिर से पानी फिर सकता है। दरअसल निकाय चुनाव पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है, और अगर हाई कोर्ट का फैसला सरकार के विरुद्ध आता है तो ऐसे में चुनाव 3 से 6 महीने टल सकते हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार ने हाई कोर्ट में जो रिट दाखिल की है, उसके लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। यह रिट हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की गई थी। इस खबर पर हम रोशनी डालें, इससे पहले आप यह जान लीजिए कि आखिर सरकार की मंशा चुनाव में देरी की क्या थी। क्यों आखिरकार हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में रिट दायर की गई, तो सुन लीजिए। पिछली बार 2017 में नवंबर महीने में चुनाव हो चुके थे। तब से लेकर अब तक नवंबर में 2022 को 5 साल पूरे हो जाने पर चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन मतदाता की पुनरीक्षण सूची और आरक्षण को लेकर सरकार के फैसले में देरी के चलते चुनाव लेट हो गए। इस मामले में लखनऊ के वैभव सहित कई अन्य ने याचिका दाखिल कर दी है, जिसके चलते याचिका में यह आरोप भी लगाया गया है कि नगर निकाय चुनाव में देरी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। इसके लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 2 जजों के बेंच ने यह मान लिया है कि सरकार आरक्षण सूची में हिला हवाली कर रही है। अब ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि सरकार ने किस तरीके से काम किया कि यह याचिका का जवाब वह दाखिल नहीं कर सके। अब अगर यह चुनाव लेट होता है तो इसके लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया जा सकता है। भले ही बीजेपी समाजवादी पार्टी को इसका जिम्मेदार बता रही हो, पर नगर निकाय चुनाव में देरी के चलते अगर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है तो वह है आम जनता को। 2023 में नगर निकाय चुनाव अगर लेट हो जाता है तो सन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका असर कहीं न कहीं देखने को मिल सकता है। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।